नमस्कार, स्वागत है आप सभी का साइन अप एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। मैं हूं मृत्युंजय। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आज के इस वीडियो के बारे में बता दूं कि अंग्रेजी बेसिक ग्रामर का ये दूसरा लेक्चर है। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप पहले वीडियो लेक्चर को जरूर देखें, तभी इस वीडियो लेक्चर को देखें, तभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों, आज हम दूसरे वीडियो लेक्चर की तरफ जा रहे हैं, दूसरे सेशन की तरफ जा रहे हैं। आज भी हम ग्रामर के ही बारे में बात करेंगे। कल भी हमने ग्रामर के ही बारे में बात किया था। ग्रामर सेशन का यह दूसरा लेक्चर है और ग्रामर के बेसिक की स्टार्ट की बात हो रही है। तो जब तक स्टार्टिंग पॉइंट या बेसिक की बात जब तक हो रही है और बेसिक जब तक आपको नहीं समझ में आएगा, आगे के ग्रामर के पार्ट को समझना थोड़ा से कठिन होगा। इसलिए मेरी कोशिश यही है कि आप सभी बच्चों को वो सारी चीज़ें बताऊं जो आप पहले से नहीं जानते हैं। अक्सर होता क्या है कि ग्रामर के पार्ट को स्टार्ट किया जाता है तो बच्चों को दिस दैट पार्ट को ही दे दिया जाता है। ऐसा नहीं है, मैं इस चीज़ को दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ग्रामर अगर सीख रहे हैं तो बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे, ताकि वह सारी दिक्कत ना हो बाद में जो हमें दिक्कत का सामना करना पड़ता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि नए वीडियो का आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो आइए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि ग्रामर लेक्चर का ये दूसरा वीडियो है और हेडिंग में आप देख रहे हैं, मैंने आज भी हेडिंग वही डाला है, ग्रामर। और कल हमने पहले वीडियो लेक्चर में चर्चा की थी साउंड के बारे में। अगर आप पहले वीडियो लेक्चर को देखेंगे तो साउंड को अच्छी तरह से समझेंगे। और बच्चे, अगर साउंड की बात करें, आज भी हम साउंड की बात लेकर ही चलेंगे, ताकि आगे धीरे धीरे हम प्रोग्रेस करेंगे तो हमें बातें अच्छी से समझ में आएगी। अगर हम साउंड की बात करें तो हमें 44 साउंड मिले थे। कितने मिले थे? 44 साउंड मिले थे। और इन्हीं 44 साउंड से हमें लेटर्स मिले थे। क्या मिले थे? लेटर्स मिले थे। अगर हम लेटर्स की बात करेंगे तो 26, कितने मिले थे? 26 लेटर्स मिले थे। अगर हम इन 26 लेटर की बात करें तो आप देखेंगे कि इसी साउंड से हम 26 लेटर पाए थे। इससे पाए थे? साउंड से ही पाए थे। हमने पहले लेक्चर में साउंड की बात की है, आप जरूर देखें और समझें। इसके अगर हम बात करें, लेटर्स की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ मैंने लेटर की थोड़े से डिफिनेशन देने की कोशिश की है। और आइए हम इसके डिफिनेशन के ऊपर चलते हैं। बच्चों, अगर हम इस लेटर्स की बात करें तो आप यहाँ समझेंगे कि लेटर की परिभाषा होती क्या है। लेटर की परिभाषा होती क्या है, लेटर किसे कहते हैं, यानी लेटर किसे कहते हैं। ध्यान दीजिए, लेटर को हम हिंदी में वर्ड या अक्षर कहते हैं। वर्ड शब्द थोड़ा से सुनने में अच्छा कर सकते हैं, वर्ड शब्द थोड़ा सुनने में कठिन लगता है, लेकिन अक्षर से सभी लोग वाकिफ हैं। अक्षर सारे लोग जानते हैं। अक्षर की बात हमेशा होती है और बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं, अक्षर अक्षर अक्षर। आइए हम उस अक्षर की परिभाषा की चर्चा करते हैं कि आखिर अक्षर किसे कहते हैं, ये अक्षर है क्या चीज है। ध्यान दीजिएगा, अगर हम अक्षर की बात करेंगे तो अक्षर की परिभाषा ये है, ध्वनि के उन संकेत चिन्हों को, ध्यान दीजिएगा, ध्वनि के यानी साउंड के, ये साउंड है 44, इन्हीं में से ध्वनि के उन संकेत चिन्हों को जिन्हें पुनः खंडित नहीं किया जाए, यानी ध्वनि यानी जो साउंड मिला था उनसे ही हमें कुछ संकेत चिन्ह बनाए। इस साउंड में से ही कुछ संकेत चिन्ह बना और उन संकेत चिन्हों को, वो जो संकेत चिन्ह बने, कह रहा है कि उन संकेत चिन्हों को जिन्हें पुनः खंडित नहीं किया जाए, यानी जो संकेत चिन्ह बने, यानी संकेत चिन्ह किससे बने? लेटर्स बने। क्या बने? लेटर्स बने। और उसी लेटर्स की हम लोग परिभाषा की बात कर रहे हैं। तो यहां ध्यान दीजिएगा, जिन्हें हम पुनः खंडित नहीं कर सकते हैं, यानी खंडित न किया जाए, वर्ड या अक्षर कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ध्वनि के उन संकेत चिन्हों को जिन्हें पुनः खंडित नहीं किया जा सकता है, जिसे तोड़ नहीं सकते हैं, यानी जिसे हम तोड़ नहीं सकते हैं, उन्हें वर्ड या अक्षर कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, कुछ अक्षर के एग्जाम्पल मैंने यहां दिया है, कुछ वर्ड के एग्जाम्पल को मैंने दिया है। ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजी के वर्ड हैं, पहला लिखा है ABCD और Z तक।
ये हमारे क्या है, अक्षर है। क्या है, अक्षर है, जिसको हम लोग लेटर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, लेटर्स कहते हैं। ये हमारा लेटर है, 1 लेटर, 2 लेटर, 3 लेटर, 4, यानी इसको हम लेटर कहते हैं और इस पूरे ग्रुप को लेटर्स कहते हैं। आशा करता हूं आप सभी लोगों को इतनी बात समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। अगर हम लेटर की बात करते हैं तो इसके आगे हमें एक कंफ्यूजन बनी रहती है, एक समस्या आती है। सभी बच्चे इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि अल्फाबेट क्या होता है। अक्सर अगर बच्चों से प्रश्न पूछा जाता है कि बताओ बच्चे, अंग्रेजी लैंग्वेज में, इंग्लिश के लैंग्वेज में अल्फाबेट कितने होते हैं, तो बच्चे तुरंत जवाब दे देते हैं 26 होते हैं। कितने होते हैं, 26 होते हैं। ये क्या है, गलत आंसर है। कैसा आंसर है, गलत आंसर है। अगर हम इसके जवाब की बात करें तो ये जवाब गलत है। जवाब क्या है, गलत है। ऐसा नहीं है कि अंग्रेजी में 26 अल्फाबेट होते हैं, ये बिल्कुल गलत है। आइए अल्फाबेट के डेफिनेशन को समझते हैं। इसके बाद आज ये क्लियर हो जाएगा कि अल्फाबेट किसे कहते हैं। ध्यान दीजिए, अगर हम अल्फाबेट की बात करें तो इसका हिंदी होता है वर्णमाला। क्या होता है, वर्णमाला। ध्यान दीजिएगा, वर्णमाला। वर्ण हमको पहले मिला था, वर्ण यानी ये अक्षर, वर्ण यानी अक्षर। ध्यान दीजिएगा, वर्ण यानी अक्षर, यहां हमने चर्चा की थी। और माला, माला यानी आप लोग अगर माले की बात करें तो फूलों का माला होता है। ध्यान दीजिएगा, यानी इन अक्षरों का माला, इनका, इन अक्षरों का माला, इन अक्षरों का माला। ध्यान दीजिए, इन अक्षरों के माला यानी ए से लेके जेड तक। कहां तक, ए से लेके जेड तक। ये जितने हैं ए से लेके जेड तक, इन्हीं को हम अल्फाबेट कहते हैं। इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, अल्फाबेट कहते हैं। अगर इस बात को किसी एग्जाम्पल के माध्यम से समझे तो आइए मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूं। अगर मैं फूलों का एग्जाम्पल लूं, ध्यान दीजिए, अगर मैं इन अल्फाबेट को अगर फूलों के माध्यम से समझाता हूं तो ध्यान समझिएगा। मान लीजिए ये जो लेटर हैं, ये जो हमारे लेटर हैं, इन लेटर को मैं एक फूल समझता हूं। लेटर्स को क्या समझता हूं, फूल समझता हूं। और इन फूलों को ऐसे, ध्यान दीजिएगा, इन फूलों को ऐसे अगर करके रख दिया जाता है। अगर एक फूल को दूसरे फूल से जोड़ा जाए, दूसरे फूल को तीसरे से चौथे को, इस तरीके से सभी फूलों को ऐसे जोड़ा जाए तो आप देख सकते हैं एक माला बन गया। क्या बन गया, माला बन गया। क्या बन गया, माला बन गया। और इसी माला को अल्फाबेट कहते हैं। तो आप लोग को शायद ये बात समझ में आ गई होगी कि अक्षरों के पूरे समूह को, ए से लेके जेड तक के पूरे समूह को हम लोग अल्फाबेट कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्फाबेट कहते हैं। ध्यान दीजिए, अक्षरों के पूरे ग्रुप को, ये जो ग्रुप है ए से लेके जेड तक, इस ग्रुप को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। इस ग्रुप को क्या कहते हैं, वर्णमाला। और अक्सर हमको ये परेशानी होती है, अक्सर ये दिक्कत होती है, अल्फाबेट के बारे में पूछा जाता है तो तुरंत हम लोग 26 बता देते हैं, जो बिल्कुल गलत है, जो बिल्कुल गलत है। तो आज से कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। अंग्रेजी में अगर अल्फाबेट की बात की जाए तो 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। आगे चलते हैं बच्चों, ध्यान दीजिए। आगे अगर हम बात करें तो वर्णमाला की अगर हम यहां बात करें थोड़ा सा डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन भी मैंने थोड़ा सा बताया है, डेफिनेशन को भी समझते हैं। अक्षरों का एक निश्चित क्रम, ध्यान दीजिए, अक्षरों का एक निश्चित क्रम, जैसे ए बी सी डी के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, यहाँ डेफिनेशन के माध्यम से भी समझ लेते हैं। अक्षरों के एक निश्चित क्रम, ये निश्चित क्रम आ रहा है, ए बी सी डी निश्चित है, एकदम बिल्कुल निश्चित है, इसको हम बदल नहीं सकते हैं। ए की जगह डी को नहीं कर सकते हैं और डी की जगह ए को नहीं कर सकते हैं। ये ऐसा हम कर नहीं सकते हैं, ये हमारे बस का नहीं है। इसलिए अक्षरों का एक निश्चित क्रम यानी एक सही क्रम, ठीक है, और अक्षरों का जो सही क्रम है उस क्रमबद्ध समूह को ही हम लोग वर्णमाला कहते हैं। तो आशा करता हूं
डिफिनेशन के माध्यम से भी आप लोग समझ चुके होंगे, और यहाँ मैंने एग्जाम्पल के माध्यम से पहले आप लोगों को समझाया था और ये डिफिनेशन के माध्यम से समझाया था। दोनों बातों को आप लोग समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। यदि बच्चे कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दे कमेंट कि सर ये प्रॉब्लम हुई है, ये दिक्कत हुई है, और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि बेल आइकन दबाएंगे तो आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिलेगी। ठीक है, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि उन बच्चों का भी लाभ हो जो घर बैठे कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, अपने समय का फायदा उठाना चाहते हैं। आप सभी उन शिक्षकों से भी निवेदन करेंगे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करें ताकि घर बैठे बच्चे उसका लाभ उठा सके। ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर हो ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसको पढ़ें। आइए अगर आप आगे चलते हैं, अल्फाबेट की कैटेगरी की बात करेंगे। यहाँ देखिए मैंने हेडिंग डाला अल्फाबेट, देख सकते हैं अल्फाबेट। फिर मैंने अल्फाबेट के बारे में बात की। अल्फाबेट को दो कैटेगरी में रखा गया। कितने कैटेगरी में रखा गया? दो कैटेगरी में रखा गया। अब यहाँ एक समस्या आती है सभी बच्चों के साथ, सभी लोगों को परेशानी होती है, ध्यान दीजिएगा। और यही लोग कहते हैं कि शब्दों को, यानी सॉरी शब्दों को नहीं कहेंगे, लेटर्स को कहेंगे। यहाँ लेटर्स की बात करते हैं लोग। लेटर्स के दो भाग बनाए गए हैं। ये भी सत्य है कि लेटर्स के ही दो भाग हैं, लेटर्स के दो पार्ट हैं। लेटर के नहीं करेंगे, लेटर्स के दो पार्ट है। इसी लेटर्स के ग्रुप को जब अल्फाबेट कहते हैं तो यहाँ अल्फाबेट के दो पार्ट किए गए हैं। सेम वही बात है। अगर अल्फाबेट के दो पार्ट की बात की जाए, इन्हें दो भागों में डिवाइडेशन किया गया है, इन्हें दो भागों में बांटा गया है। पहले भाग की बात करें तो वॉवल्स होता है, और दूसरे भाग की बात करें तो कॉन्सोनेंट होता है। यहाँ मैंने देखो यस नहीं जोड़ा है, बच्चे ध्यान दीजिएगा। यहाँ मैंने यस नहीं जोड़ा है और यहाँ भी मैंने यस नहीं जोड़ा है। इसलिए यस नहीं जोड़ा है, केवल मैं एक लीटर की बात कर रहा हूं अभी, यानी स्वर के किसी एक लीटर की बात कर रहा हूं। अभी मैं समझाने के लिए केवल एक लीटर की बात कर रहा हूं। अभी जब ये ग्रुप में आएगा तो ये हमारा स्वर पूरा जो होता है वॉवेल्स हो जाता है। अगर पूरे ग्रुप की बात करेंगे तो कॉन्सोनेंट्स हो जाएगा। आगे चलते हैं, इसको समझते हैं। दो ग्रुप बना। पहले ग्रुप की बात करते हैं जिसको हम लोग स्वर वर्ण कहते हैं, जिसकी संख्या होती है 5। आप सभी लोग जानते भी हैं, पहले से पढ़ते आ रहे हैं, जिनकी संख्या कितनी होती है? 5। और यहाँ एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने दिया भी है AEIOU, इन 5 की ही बात होती है। दूसरे अगर कॉन्सोनेंट की बात करते हैं, जिन्हें हम व्यंजन वर्ण कहते हैं, जिनकी संख्या 21 होती है। कितनी होती है? 21 होती है। आप सभी लोग जानते हैं 21 होती है, क्योंकि अगर टोटल 26 की बात की जाए, 26 की बात की जाए, पूरे लेटर्स की मैं बात कर रहा हूं, 26 लेटर में से अगर 5 को निकाल दिया जाए तो 21 बचता है। और यही 21 हमारा क्या होता है? कॉन्सोनेंट होता है, यानी कॉन्सोनेंट्स होता है। आशा करता हूं ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे हम ध्यान दें। अब जब हमें दो ग्रुप मिला, वॉवेल और कॉन्सोनेंट, तो यह भी बात जानना बहुत जरूरी है कि वॉवेल और कॉन्सोनेंट होता क्या है। वॉवेल्स किसको कहते हैं और कॉन्सोनेंट्स किसको कहते हैं? ध्यान दीजिएगा। अगर हम वॉवेल्स की बात करें, अब मैं यहाँ वॉवेल्स लिखा हूं, ध्यान दीजिए। स्वर ध्वनि, यानी पूरे ग्रुप की मैं बात कर रहा हूं। अब यहाँ स्वर के पूरे ग्रुप की बात कर रहा हूं। अगर मैं इनकी बात करूं, स्वर ध्वनि की बात करूं, तो इसका डिफिनेशन भी हम लोग समझ लेते हैं। ध्यान दीजिएगा। वे वर्ण या अक्षर जिनका उच्चारण स्वतः होता है। ध्यान दीजिए, वे वर्ण या अक्षर, हमने यहाँ वर्ण या अक्षर की बात की थी और वही सेम यहाँ दिख रहे हैं आप लोग को। वे वर्ण या अक्षर जिनका उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन, अगर उनकी प्रोनाउंसिएशन की बात करें तो अगर स्वयं होता है, स्वतः यानी स्वयं होता है, जिनका उच्चारण स्वतः यानी स्वयं से होता है, किसी दूसरे लेटर के ऊपर वो निर्भर नहीं करते हैं, वह हमारे स्वर वर्ण होते हैं। क्या होते हैं? स्वर वर्ण होते हैं, जिन्हें हम वॉवल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वॉवल्स कहते हैं। और दूसरे की अगर बात करें, कॉन्सोनेंट्स की बात करें, जिन्हें हम हिंदी में व्यंजन वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। और व्यंजन वर्ण की परिभाषा की अगर हम बात करें, इसके डेफिनेशन की बात करें, तो वे वर्ण या अक्षर, ध्यान दीजिए, इसमें थोड़ा सा, बस इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। वे वर्ण या अक्षर जिनका उच्चारण, फिर उच्चारण की बात हो रही है, यहाँ पे भी उच्चारण की बात हो रही थी। इनका उच्चारण स्वतः होता है, यानी ये किसी और लेटर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। अगर
यहाँ कॉन्सोनेंट की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, वे वर्ड या अक्षर जिनका उच्चारण स्वर यानी इनके ऊपर, स्वर की सहायता से होता है, यानी स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वे सभी वर्ड या अक्षर कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग इस बात को, जिन वर्डों को या जिन अक्षरों को स्वर की सहायता से यानी इसकी सहायता से, स्वर की सहायता से बोलते हैं यानी प्रोनाउंसिएशन करते हैं, उसे हम कॉन्सोनेंट्स यानी व्यंजन वर्ड कहते। आशा करता हूं आज का वीडियो सेशन आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा, और आगे की अगर हम वीडियो लेक्चर की बात करें तो कल हम अगले वीडियो लेक्चर में सेमी वॉवेल्स की बात करेंगे। जैसा कि आपने देखा कि हमने आज के लेक्चर में वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स की बात की, अगले वीडियो लेक्चर में हम सेमी वॉवेल्स की बात करेंगे। बहुत सारे बच्चे इसके बारे में नहीं जानते हैं, और जाने से पहले आप सभी बच्चों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करेंगे, सभी दोस्तों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। और जाने से पहले एक बात और कहूँगा, मन लगा के पढ़िए, ताकि एक एक वीडियो लेक्चर में आप लोगों को देता रहूं और आप अपने अंग्रेजी के बेसिक ग्रामर को और मजबूत करें। तब तक के लिए धन्यवाद।